तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 से 11 तक। मैंने प्रार्थना की है और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की है और प्रज्ञा का आत्मा मुझ पर उतरा। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज़्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर बालू के सदृश है और उसके सामने चांदी कीच ही समझी जाएगी। मैंने उसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से भी अधिक प्यार किया और ज्योति की अपेक्षा उसे ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उसकी दीप्ति कभी नहीं बुझती। मुझे उसके साथ साथ सब उत्तम वस्तुएं भी मिल गईं और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद मना सकें। अनुवाक्य। हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद मना सकें। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु क्षमा कर, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद मना सकें। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सकें। दंड के दिनों और विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। अनुवाक्य। हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद मना सकें। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करे। प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद मना सकें। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से 13। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचा जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 30। यीशु प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर उसने ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो
उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य ये बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनें, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।